अच्छा, 100 इंडेक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमारे बुलिश पॉइंट्स बढ़ गए थे और बेरिश कम हो गए थे। इसका ये मतलब था वेट ज़्यादा था बुल्स की तरफ, और हमने देखा कि रैली फिर कंटिन्यू की है और अभी तक स्टिल कर रही है। और जो टाइम साइकिल्स दिखा रही थी उसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड ऑफ सितंबर तक इसको रैली को कंटिन्यू करना चाहिए। सो ओवरऑल अभी तक मार्केट बुलिश ही शो कर रही है। हाई राइज एंड हाई लोज लग रहे हैं। टाइम साइकिल्स में एडवांसिंग फेज़ है। वाइक ऑफ की रिक्यूमुलेटिंग फेज़ के बाद जो एडवांसिंग फेज़ है वो स्टिल इंटैक्ट है। ऑल्दो नीचे बेरिश गैप्स बनी हुई हैं, अगर ये फिल होती हैं बहुत बड़ी करेक्शंस हो सकती हैं अगर इसको फिल करने गई। सो अभी तक क्या कहते हैं, अगर वो करेक्ट होती हैं और उसके बाद फिल होके बाउंस करती हैं तो ऑब्वियसली एक बुलिश साइन ही होगा बाद में जाके। सो ओवरऑल अभी तक मार्केट ठीक है। जो एक कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे वीकली बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। बहरहाल वेट ज़्यादा है बुल्स का और यहाँ पे बेयर्स का वेट कम है। सो ओवरऑल इंटैक्ट है। लेट्स अज्यूम कि अगर ये आपका टॉप है, हम मान लेते हैं कि चलें थोड़ी देर के लिए कि 151 का हाई लगा दिया इसने। सो कभी भी मार्केट सिंगल टॉप पे डिफाइन नहीं होती कि एक सिंगल टॉप लगा और उसके बाद ये नीचे दोबारा चली गई 1,20,000 पे, 1,10,000 पे। सो मेजर थोड़ी बहुत करेक्शंस आ सकती हैं। लेट्स से यहाँ से 6-7 हज़ार पॉइंट्स की आ सकती है, क्योंकि आप रैली जो देख रहे हैं वो 1,15,000 से नॉन स्टॉप चली गई 1,50,000 तक। ठीक है, तो 35,000 पॉइंट्स में से अगर आपके 6-7 हज़ार पॉइंट्स करेक्ट हो जाते हैं सो अगेन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेकेंडली यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अब यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में आप इंडेक्स को इतना ज़्यादा ना देखें। उसकी रीज़न ये है कि यूजुअली जब आपका इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है तो आपकी जो फर्स्ट ईयर ब्लू चिप्स होती हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं, एंड देन जब उसमें ओवर बॉट कंडीशंस में आ जाती हैं या थोड़े लोग प्रॉफिट टेकिंग उसमें करना शुरू हो जाते हैं, जब वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होती है वो पैसा निकल के फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में जाता है जो स्टिल अंडर वैल्यूड होते हैं, क्योंकि वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर को भी इंडेक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। इंडेक्स परफॉर्म कर चुका होता है और आपके जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में अक्सर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो परफॉर्म नहीं किया होता। तो अब जब भी रैली एंड हो रही होती है बुलिश ट्रेंड की, जो छोटे वाले आपके स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक्स से सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या आप लोगों में से काफ़ी शिकायतें आती हैं कि ओवरऑल मार्केट बढ़ गई लेकिन मेरा पोर्टफोलियो उतना नहीं ग्रो कर पाया जितना होना चाहिए था। उसकी रीज़न ही यही है कि चूंकि फर्स्ट ईयर स्टॉक्स पहले परफॉर्म करते हैं और सेकंड ईयर थर्ड ईयर बाद में करते हैं, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बारी है। सो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे आप लोगों को ये अप्रोच रखनी चाहिए, जहाँ पे आपके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में हायर हाइज उनके ब्रेक हो रहे हो या एक्यूमुलेशन बॉक्स उनकी ब्रेक हो रही हो, सो उन पे नज़र रखनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं उस तरह के स्टॉक्स भी। और सेकेंडली लास्ट टाइम भी मैं बोल के गया था कि अगर आप लोग 50% कैश पर हैं और उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो सैयद फराज इक्विटीज़ के अगर आप क्लाइंट्स हैं वहाँ आपको टाइम टू टाइम कॉल्स मिल रही थी और सारी ऑलमोस्ट अच्छी परफॉर्म करके गई हैं। सो अभी भी अगर आप ये जानना चाहते हैं वो वाले पर्टिकुलर स्टॉक्स डे टू डे कब मिल रहे हैं आपको, तो अगेन आप वो प्रीमियम सर्विसेज या SFEL के क्लाइंट उसमें आ सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट इज़ बुलिश। अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। करेक्शंस आ सकती हैं, वो करेक्शंस अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टॉक्स के ऊपर इसको देखना चाहिए। सो ये एक जर्नली कंक्लूड कर दिया मैंने इसको कि गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए।